कदमा में हुए आलोक भगत हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के कांग्रेसियों ने उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कदमा थाना अंतर्गत आलोक भगत, जो कि कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 के रहने वाले थे, विगत 18 दिसंबर को प्रातः उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी आकाश सिंह, छोटा बच्चा, दूसरा आरोपी मोहित सिंह, राजन सिंह, मनीष पांडे, सुमित सिंह, विकास सिंह हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा निरंजन कुमार तिवारी पुलिस उपाध्यक्ष की देखरेख में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें पूर्व निरीक्षक थाना प्रभारी कदमा थाना पुलिस, निरीक्षक थाना प्रभारी सुनारी सहित कई पुलिस अधिकारी, पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी टीम में शामिल किए गए। तत्पश्चात छापेमारी की गई। छापेमारी दल के सदस्यों द्वारा तकनीकी, साक्ष्य एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर कांड में संयुक्त अभियुक्तों को कांड में प्रयुक्त हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार कर 24 को कदमा थाना अंतर्गत सुबह के समय में पूर्वाहन में एक गोली मारकर हत्या की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई और एक SIT का गठन किया गया, जिसको कि DSP हेडक्वार्टर 2 और DSP CCR लीड कर रहे थे। और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि एक नामजद अभियुक्त आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, विशाल कुमार उर्फ भीके बाबा, पंकज साव, शक्ति विभर और विकास सिंह, इन 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 3 हथियार भी बरामद हुआ है, जो बेसिकली 3 देसी कट्टा है, और इसके अलावा 3 खोखा और 1 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारी हुई है और कुछ अपराध कर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे। तो पुलिस के द्वारा 48 घंटों के अंदर इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और घटना में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त जो शामिल है, आकाश सिंह और छोटू बच्चा, उसका पहले से एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी लगभग आधा दर्जन मामलों में वो नामजद अभियुक्त रहा है, आरोपित रहा है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, उनके आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसके अलावा जो शेष लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। अगर हम घटना के कारण की बात करें तो बेसिकली इन लोगों के मध्य एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से ही एक वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी और दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभी हाल के समय में भी काली पूजा के दौरान इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और तात्कालिक रूप से कह सकते हैं कि उसी का प्रतिशोध लेने के लिए, वैसे लंबे समय से जो वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से चली आ रही है, उसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। भाजपाइयों के द्वारा कांग्रेसियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को घायल करने एवं उन पर और राहुल गांधी पर मनगढ़ंत आरोप लगाने के विरोध में जमशेदपुर के कांग्रेसियों ने उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों संसद में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर हुए बवाल के बाद भाजपाइयों के द्वारा कांग्रेसियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को घायल करने एवं उन पर और राहुल गांधी पर मनगढ़ंत आरोप लगाने के विरोध में जमशेदपुर के कांग्रेसियों ने उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि भाजपाइयों द्वारा संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, इसी वजह से अंबेडकर पर भी भ्रामक टिप्पणियां की गई हैं, जिसका विरोध करने पर अब भाजपाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रति अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि मारपीट की घटना को भी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस घटना को लेकर भाजपाइयों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ऐसा न हो कि लोग सड़क पर उतरकर भाजपाइयों के प्रति आक्रोश व्यक्त करें। विगत दिनों लोकसभा के अंदर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जिस तरीके के अमर्यादित भाषा का प्रयोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए किया गया, उससे पूरे देश में उबाल है। पूरे देश का आवाम
आश्चर्यचकित भी है, गुस्से में भी है और ये सोच रहा है कि क्या एक चुना हुआ गृह मंत्री इस तरीके के अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोकसभा के अंदर कर सकता है। इस मामले को लेकर के पूरे देश के अंदर चारों ओर हर सामाजिक से लेकर के राजनीतिक संगठन सड़क पर है। कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक अपने मुहिम को चला रही है। कांग्रेस का ये मांग है कि अमित शाह को तुरंत ऐसे आदमी को, जो व्यक्ति इस देश के महापुरुषों का अपमान करता हो, उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको तुरंत उसके पद से निष्कासित करना चाहिए। आज विगत दिन जो बाबा साहेब अम्बेडकर को ये बेइज्जत करने का काम गृह मंत्री के द्वारा जो किया गया, उनके नाम को जिस तरह लेकर बेइज्जत करने का काम किया, संविधान का रचयिता और डॉक्टर अम्बेडकर जी का इस तरह अपमान करके किया है, इसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी के द्वारा आदेश आया कि आज पुतला जलाना है। हम लोग ने सारे कार्यकर्ता पुतला जलाने का काम किए और ये बताना चाहते हैं कि इस तरह का अगर अपमान होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। आज जिन्होंने संविधान बनाया, जिनका संविधान भारत देश में चल रहा है, उस संविधान के तहत भारत देश चल रहा है, उसको अपमान करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका जवाब मानको मून सिटी रोड में रहने वाले राजेंद्र सिंह साइबर ठगी के शिकार हो गए। राजेंद्र सिंह ट्यूब कंपनी से सेवानिवृत्त हुए हैं। साइबर अपराधियों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि उनके अकाउंट में अच्छी मोटी रकम है। राजेंद्र सिंह का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मानगो शाखा में है। SBI योनो ऐप का फोटो भेजकर उनके खाते से आसानी से 50,000 रुपये ठगी कर ली गई। जिस समय पैसे की निकासी हुई, उस समय राजेंद्र सिंह बैंक के पास ही खड़े थे। निकासी होते ही भागे भागे वे बैंक में गए और अपने अकाउंट को फ्रीज करवाकर खाते में बचे हुए पैसे बचाने का कार्य किया। ठगी के शिकार हुए राजेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी विकास सिंह को देते हुए बताया कि स्टेट बैंक में उनका खाता है, इसलिए उन्हें साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी के लिए अपनाए गए हथकंडे में तनिक भी शक नहीं हुआ और जो साइबर अपराधी पूछते गए वह सब आसानी से राजेंद्र सिंह बताते गए, जिसके कारण उनके खाते से 50,000 रुपये ठगी कर लिए गए। विकास सिंह ने राजेंद्र सिंह के साथ उलीरी थाने में जाकर मामले की लिखित शिकायत कर कार्रवाई करने की बात कही। अभी हम उलीरी थाना में आए हुए हैं। राजेंद्र सिंह जी जो ट्यूब कंपनी से रिटायर किए हैं, इन्हें SBI यूनो का एक लिंक आया, कहा कि आपको लोन दे दिया जाएगा, आपको कुछ पॉइंट मिलेगा, बोनस मिलेगा। उसमें आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर बाद इनके अकाउंट से जो उन्होंने मांगा, साइबर अपराधी ने सब कुछ इनके अकाउंट से 50,000 रुपये कट गया। उसकी जानकारी बैंक में दिया, खाता और फ्रीज कराया। आने में हम लोग इसकी लिखित शिकायत की है, इसका भरपूर सहयोग मिल रहा है हम लोग को। और मैं आपके माध्यम से लोगों को एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि साइबर अपराध आपकी गलती और आपके लालच के कारण होता है, उससे आपको बचना है, परहेज करना है। कोई व्यक्ति अगर आपको फ़ोन में लालच देता है, आप उसको परहेज कीजिए, तब आप ठगने से बचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। NTPC सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप आज बिष्टुपुर गोपाल मैदान में बड़े ही भव्य तरीके से संपन्न हो गया। इस चैंपियनशिप में 42 राज्यों एवं यूनिट के 900 खिलाड़ियों ने भाग लिया और ऑफिशियल को मिलाकर कुल 1000 लोगों ने इस चैंपियनशिप में अपना प्रतिनिधित्व किया। भारतीय आर्चरी टीम की कोच एवं झारखंड आर्चरी एसोसिएशन के सचिव पद्मश्री पूर्णिमा महतो ने बताया कि 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक यह आर्चरी चैंपियनशिप संपन्न हुआ, जिसमें कई रिकॉर्ड भी स्थापित हुए। उन्होंने कहा कि पहली बार गोपाल मैदान में 72 टारगेट लगाए गए थे, वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि दीपिका कुमारी, अंकित, नीरज सभी लोगों ने इसमें नए नए रिकॉर्ड बनाए और सभी राज्यों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इससे हमें लगता है कि हर राज्य में आर्चरी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस अवसर पर आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आर्चरी हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आदिकाल से ही देश के धनुर्धरों की अहम भूमिका रही है। आर्चरी से आम आदमी को भी जुड़ना चाहिए। गौरतलब है कि गोपाल मैदान में 44वां रिकवर राउंड, 28वां कंपाउंड राउंड और 31वां इंडियन राउंड आयोजित किया गया था। NTPC सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप जमशेदपुर में बहुत अच्छे ढंग से
आयोजित हुआ। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स देश भर के आए और बहुत अच्छा प्रदर्शन लोगों ने किया। इस इवेंट्स के माध्यम से जमशेदपुर में भी आम लोगों को ये देखने का मौका मिला कि आर्चरी कितना भारत के प्राचीन सभ्यता के साथ जुड़ते हुए इस खेल को बढ़ावा देकर कैसे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धनुर्धरों का देश भारत आदिकाल से रहा है और आज भी है और कल भी रहेगा। ये एक्चुअली सीनियर नेशनल था जो 44 एनटीपीसी सीनियर नेशनल रिकर्व का था एंड 28th कंपाउंड का था और 31st इंडियन राउंड का था। तो ये पूरा सीनियर नेशनल था जिसमें 42 स्टेट एंड यूनिट्स भाग लिए थे। करीब 900 के करीब खिलाड़ी थे और ऑफिशियल मिला के पूरा 1000 था। तो एक बहुत बड़ा मतलब आयोजन था ये हमारे झारखंड आर्चरी एसोसिएशन के लिए और इनके एनटीपीसी सपोर्ट किए और स्पॉन्सरशिप टाटा स्टील किए तभी जाके संभव हो पाया। और हमारे जो मतलब जजेस हैं वो बहुत स्मूथली इस कंपटीशन को चलाया और जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं बहुत हेल्प किए और साथ ही झारखंड आर्चरी एसोसिएशन और इंडियन आर्चरी एसोसिएशन को भी थैंक यू कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को। नहीं क्योंकि इतने बड़े ह्यूज प्लेयर्स लोगों को संभालना काफ़ी मुश्किल था, फिर भी हो गया। 15 तारीख से 20 तारीख आज फाइनल था तो सब अच्छा से हो गया है। इससे में रिकॉर्ड भी हुआ है प्लस एक 72 टारगेट लगे थे, ये भी एक रिकॉर्ड है। मतलब इतने एक साथ टारगेट कहीं नहीं लगे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और झारखंड ने किया है और सर अर्जुन मुंडा सर का बहुत हेल्प रहा तभी जाके ये कंडक्ट हम लोग कर पाए। 58 वर्षीय होमगार्ड जवान बसंत प्रमाणिक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद उन्हें जमशेदपुर के गरमनाला स्थित होमगार्ड कार्यालय में अंतिम विदाई दी गई। इस दुखद क्षण को लेकर कमांडेंट एचएस मुंडा ने बताया कि बसंत प्रमाणिक की ड्यूटी परमाणु ऊर्जा विभाग परसूदी में थी। पिछले शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया था। इसके बाद कल उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया जहां आज सवेरे 5 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके शव को जमशेदपुर होमगार्ड कार्यालय लाया गया जहां जवानों ने श्रद्धांजलि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। डीएसपी ने यह भी बताया कि उनकी मौत से होमगार्ड जवानों में शोक की लहर है। वहीं अनुकंपा के आधार पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए विभाग की ओर से 10,000 रुपये तत्काल दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी प्रावधान के तहत 2 लाख प्रदान किए जाएंगे। ये एमडी खास महल में प्रतिनियुक्त थे तो कुछ बीमार चल रहा था। इलाज के दौरान इसका रिम्स में आज सुबह को देहांत हुआ है। इसका नाम है निर्वक्षक संख्या 858 बसंत प्रमाणिक। अभी तो सलामी उलगम हुआ। इसके बाद हम लोग इसको दाह संस्कार के लिए हम लोग का जो नियम अनुसार जो प्रावधान है हम लोग 10,000 रुपया इनको देंगे और सरकारी नियमानुसार इसका आश्रित को निर्वक्षक के रूप में नामांकन होगा और जिस पोस्ट में प्रतिनियुक्त थे भुगतान के आधार पर जहां भी प्रतिनियुक्त होता है उस संस्थान द्वारा इसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी अपने माथे पर कचरे से भरी टोकरी लेकर सड़कों में घूमते नजर आ रहे हैं। मानगो क्षेत्र में व्याप्त कचरे की समस्या को लेकर उन्होंने अपना विरोध कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। वे अपने माथे पर कचरे से भरी टोकरी लेकर मानगो से पैदल यात्रा करते हुए सीधे जिला मुख्यालय पहुंचे जहां उन्होंने जिला मुख्यालय के बाहर खड़े होकर अपना विरोध प्रकट किया। विगत 16 दिनों से मानगो में कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के नए विधायक इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और जनता इससे त्रस्त है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कचरे का उठाव नहीं होता है तो वे आमरण अनशन करेंगे। मानगो का हालत 15 दिन से क्या है, जगह जगह कचरा का अंबार है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न कोई मंत्री, न विधायक, न सांसद, न मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नजर मानगो में नहीं पड़ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और मानगो में खाली कचरा खाली कचरा खाली कचरा। अरे वो तो करम है अल्लाह का कि बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होती तो महामारी फैल चुकी होती, लेकिन कल से नहीं फैलेगी इसकी क्या गारंटी। तो मुझे लगा कि इसका एहतजाज करना चाहिए। तो जनता तो सोई हुई है, उनको जागने की कोशिश करते रहते हैं। चल दिए पैदल हम डीसी साहब के पास कचरा उनको देने के लिए भी सर मामले पे ध्यान दिया जाए। आप जिला के मालिक हैं, आदरणीय उपायुक्त हैं आप शहर के, क्या स्थिति मानगो की है
थोड़ा ध्यान दीजिए, कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान दोस्त, गली गली कचरा का अंबार लगा हुआ है, तो ध्यान तो देना ना होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।